परिसीमन की चर्चा शुरू हो गई है। साल 2026 में परिसीमन किया जा सकता है। ऐसे में यह कैसे तय होता है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें आएंगी, परिसीमन में किस राज्य की झोली में कितनी सीटें आ सकती हैं, क्यों की गई परिसीमन की व्यवस्था, परिसीमन होने से कितना बदलेगा सीटों का गणित, आखिर परिसीमन होता क्या है और झारखंड में परिसीमन को लेकर क्या बातें हो रही हैं, झारखंड में कितनी सीटें लोकसभा और विधानसभा की बढ़ सकती है। आज सब कुछ जानेंगे इस खबर के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। साल 2026 आने को है और परिसीमन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। साल 2001 की जनगणना के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 साल तक के लिए परिसीमन को टाल दिया था। ऐसे में 2025 के बाद अगले साल यह समय पूरा हो जाएगा और फिर से परिसीमन हो सकेगा। वहीं परिसीमन के नाम पर साउथ के राज्यों पर अलग तलवार लटक रही है। एमके स्टालिन ने 25 फरवरी को बयान देकर कहा था कि परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में 8 लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। इस बहस के बीच यह जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन क्या होता है और सीटें तय कैसी होती हैं। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन की व्यवस्था की क्यों गई थी। दरअसल लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जाता है। आजादी के बाद संविधान बनाने वालों ने यह तय किया कि लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा, इसलिए परिसीमन व्यवस्था लागू की गई। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस हिसाब से साल 2026 में भारत की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी। साउथ में जहां इसको लेकर बहस चल रही है, वहां कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से बढ़कर 36 हो सकती हैं, तेलंगाना की 17 से बढ़कर 20, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 28, वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा 39 से बढ़कर 41 हो सकता है। वहीं केरल की सीटों में घटने की गुंजाइश जताई जा रही है, यहां पर 20 से 19 सीटें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 से 128 और बिहार में यह आंकड़ा 40 से 70 की ओर जा सकता है। यही वजह है कि दक्षिण में परिसीमन का पुरजोर विरोध जताया जा रहा है। आबादी में बदलाव के आधार पर परिसीमन के जरिए संसदीय और विधानसभा की सीटें की संख्या तय की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लगभग बराबर रहें। मोटे तौर पर समझें तो बड़ी आबादी वाले राज्यों को संसद में छोटी आबादी वालों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित परिसीमन आयोग इस पूरी कवायद का आधार तय करने के लिए अंतिम प्राधिकार होगा। उन्होंने विपक्ष के उन दावों का खंडन किया कि निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन केवल जनसंख्या के आधार पर होगा। निर्मला ने चेन्नई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण राज्य प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि कांग्रेस सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कहते हैं उसके विपरीत बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। निर्मला ने जोर देकर कहा कि जनगणना पूरी होने के बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्य देश भर में घूमकर सभी राज्यों की राय लेंगे। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकती। सोरेन ने डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उस मांग का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी द्वारा बुलाई गई बैठक का स्वागत करता हूं। केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता। हाल ही में झारखंड में भी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष ने परिसीमन में एक दूसरे को घेरा। चर्चा के दौरान सरकार के उत्तर में विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने परिसीमन पर चिंता जाहिर की। मंत्री चमरा लिंडा ने आशंका जाहिर की कि वर्ष 2026 में फिर से परिसीमन के दौरान राज्य में आदिवासियों के लिए सुरक्षित लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या घटा दी जाएगी। सत्ता पक्ष के साथ ही विधायकों ने भी इस पर चिंता जाहिर की। मंत्री चमरा लिंडा के परिसीमन पर उठाए गए इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की संख्या घटने पर ही परिसीमन में सीट घटाने बढ़ाने का निर्णय होता है। सत्ता पक्ष बताए कि राज्य में किस कारण से आदिवासियों की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, कौन कहां से आया। झारखंड में इस पर चर्चा होनी चाहिए
और एनआरसी कराना चाहिए। बहरहाल यदि 2026 के बाद परिसीमन होता है तो झारखंड की लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव आ सकता है। संभावनाएं हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 16 से 18 हो सकती है। वहीं विधानसभा सीटों की संख्या 81 से 90 के करीब पहुंच सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में अधिक सीटें बन सकती है जबकि ग्रामीण इलाकों में कुछ सीटें विलय हो सकती है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्वकारी और संतुलित बनाने के लिए आवश्यक है। भारत में 2026 के बाद संभावित परिसीमन न केवल सीटों की संख्या को प्रभावित करेगा बल्कि राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक संरचना और नीति निर्माण पर भी गहरा असर डालेगा। झारखंड के संदर्भ में यह प्रक्रिया आदिवासी, ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच संतुलन स्थापित करने का अवसर हो सकती है, लेकिन इसके साथ सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां भी आएंगी। यह महत्वपूर्ण होगा कि परिसीमन निष्पक्ष, पारदर्शी और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए ताकि यह लोकतंत्र को मजबूत करे और सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर में। परिसीमन को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। परिसीमन पर जहां पूरे देश में बहस है वहीं सीटें कितनी आएंगी, किन राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, इस पर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसी को लेकर हम आप लोगों के बीच आ जाए थे। चलिए मिलेंगे अगली खबर में, देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।